हम्म। तो नेक्स्ट चैप्टर है सेक्शन चैप्टर 2.9। इसमें ब्रह्मा जी का भगवत धाम दर्शन और भगवान द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश, ये इस चैप्टर का कंटेंट है। तो ये हम लोगों ने सेशन 3 और 4 में पूरी तरह डिस्कस कर लिया था। तो नथिंग फर्दर रिमेन्स टू बी डिस्कस्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर। टू रिकैप्चुलेट, वो जो भगवान के द्वारा उपदेश दिया गया ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में, उसको इन शॉर्ट इतना ही कहा गया उन 4 श्लोकों में। पहला कि सृष्टि के पूर्व मैं ही मैं था, न स्थूल था न सूक्ष्म, और न इन दोनों का कारण अज्ञान। तो ये जो कह रहे हैं कि जो भी स्थूल या सूक्ष्म हम देखते हैं या परसीव करते हैं, वो अज्ञान के कारण से है। क्योंकि एक्चुअली तो सिर्फ एक ही भगवान ही है, वही सब रूपों में दिख रहे हैं। तो हमको अलग अलग रूप में अज्ञान के कारण से दिखते हैं। इंट्रिंजिकली ही इज वन ओनली। तो कहते हैं कि न स्थूल था न सूक्ष्म था और न इन दोनों का कारण अज्ञान। जहां ये सृष्टि है वहां मैं ही मैं हूं, और इस सृष्टि के परे जो बचा है वो भी मैं ही हूं। ये पहला श्लोक है। दूसरा है कि जो ये जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जो सृष्टि दिखाई पड़ती है हमको, न होते हुए भी दिखाई पड़ती है, और मैं होते हुए भी दिखाई नहीं पड़ता हूं। इसका कारण मेरी माया है, ये समझिए। मेरी माया के कारण से जो नहीं है वो दिखाई पड़ता है, और जो है वो आच्छादित रहता है, वो छुपा रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। तीसरा श्लोक है कि अगर जीव की दृष्टि से देखें तो मैं उनमें प्रवेश किए हुए हूं। मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना कि हमारी आत्मा है, और जो ओवरऑल है भगवान, उनको परमात्मा बोलते हैं। तो इंडिविजुअल सेल्फ भी हम लोग मानते हैं। अगर हम अपने आप को इंडिविजुअल सेल्फ मानते हैं तो हमारे अंदर चेतना कहां से आ गई? वो भगवान का अंश है, यानी कि भगवान हम में प्रवेश किए हुए हैं, अगर जीव की दृष्टि से देखते हैं तो। और अगर परमात्मा दृष्टि से देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय जब कुछ है ही नहीं, तो कौन प्रवेश करेगा और किसमें? इसलिए प्रवेश करने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि वो तो हर जगह बाहर भीतर है ही, तो प्रवेश कैसे करेगा? इट इज ऑलरेडी देयर इन ऑल प्लेसेस। और फोर्थ श्लोक फिर है कि अगर नेति नेति के अद्वैत सिद्धांत से देखा जाए, जो भी दृश्य है वो मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं तो ज्ञान स्वरूप हूं, देखने वाला हूं, साक्षी हूं। तो हर चीज को निगेट करके जो बच जाता है, सब चीज के परे जो है, स्थूल और सूक्ष्म के परे जो है, वो परमात्मा है। और अन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो सब कुछ ब्रह्म है, हर रूप में ब्रह्म ही ब्रह्म है, वही हर रूप में दिखाई पड़ता है। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके देखा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि सर्वदा और सर्वत्र, हमेशा और सब जगह, सृष्टि में भी इसके परे भी, सब जगह सिर्फ
भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये 4 श्लोक में ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था, भागवत का सारांश भगवान। फिर उसके बाद 10वां चैप्टर है श्रीमद् भागवत के सेकंड स्कंद का। उसमें भागवत के 10 लक्षण बताए गए थे। तो ये भी सेशन 3 में कवर किया था हम लोगों ने। तो वो जो 10 लक्षण, यानी कि जिस ग्रंथ में ये 10 चीजों का वर्णन हो, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर, उति, ईश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 चीजों का वर्णन जिस ग्रंथ में हो उसी को पुराण कहा जा सकता है, नॉट अदरवाइज। तो अभी जो काफी डिफिकल्ट चैप्टर चल रहे थे पिछले 3-4, उसमें सर्ग का डिस्कशन चल रहा था। सर्ग मीन्स इनिशियल बेसिक एलिमेंट्स, सृष्टि के कैसे बनते हैं, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आते हैं, वो सर्ग है। इसके बाद फिर विसर्ग, स्थान, पोषण, मनवंतर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एक के बाद पूरे भागवत में आते जाएंगे। तो अब जब सर्ग हो गया, उसके बाद फर्दर सुखदेव जी बताना शुरू करते हैं परीक्षित जी को। उन सब बेसिक एलिमेंट से एक अंडा बना था, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं। अंडे की फॉर्म में ये एलिमेंट एक दूसरे से संयुक्त हुए। उसको फोड़ करके उसमें से विराट पुरुष निकला। विराट पुरुष अब रहे कहां? तो अपने रहने का स्थान ढूंढने लगा। तो वो, क्योंकि विराट पुरुष तो भगवान ही है, उनका संकल्प सिर्फ विचार मात्र से ही फलित हो जाता है। जैसा वो सोच लें वैसा तुरंत घटित हो जाता है। तो जब उन्होंने अपने रहने के लिए स्थान खोजने के लिए मन में उनके विचार आया, तो उन्होंने जल की सृष्टि की। तो उस जल में वो विराट पुरुष लेटे हुए थे। तो क्योंकि ये जल नर से उत्पन्न हुआ, विराट पुरुष से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम नार भी कहा जाता है। पानी को नार कहते हैं। तो 1000 वर्ष तक फिर वो जो विराट पुरुष जी थे वो उस पानी में ऐसे ही लेटे रहे। तो उसमें लेटे रहने के कारण से विराट पुरुष के, उनका नाम एक नारायण हो गया, जो नार में पड़े हुए हैं। तो नारायण शब्द वहां से आता। ये नारायण ही हर चीज का सोर्स है सृष्टि में। जो भी द्रव्य है, यानी कि मेटीरियल चीजें हैं, जो भी कर्म है, जो भी काल है, और जो भी स्वभाव यानी कि पुरुष है, और जो जीव हैं सृष्टि के अंदर, दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू नारायण। उनकी सत्ता सभी की नारायण के ऊपर ही आश्रित है। तो दे ओ देयर एग्जिस्टेंस टू नारायण। उनके उपेक्षा कर देने पर किसी का भी अस्तित्व नहीं रहता। जब वो इसको इग्नोर कर दें, उसका संकल्प उनके मन में न रहे, तो ये सब चीजें स्वप्न जैसे गायब हो जाता है, ऐसे गायब हो जाती हैं, किसी की सत्ता नहीं रहती। तो अब ये जो भगवान नारायण 1000 वर्ष तक योग निद्रा में जल के अंदर शयन कर रहे थे, तो 1000 साल बाद जगे। जग करके उन्होंने अपनी माया से
अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्ण में वीर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। अब ये क्या हुआ? माया से अखिल ब्रह्मांड के बीज स्वरूप अपने स्वर्ण में वीर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। तो ये बेसिकली जो पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रकृति से सबसे पहले क्या बनता है? महत्तत्व। तो महत्तत्व सृष्टि के अंकुर जैसा है, मैंने पहले बताया। तो वही बीज स्वरूप जिसको कह रहे हैं, ये वही महत्तत्व को यहां स्वर्ण में वीर्य का नाम दे दिया इस जगह, उसी महत्तत्व। और 3 भागों में वो विभाजित हुआ। तो वहां क्या, जो पहले बताया था कि महत्तत्व से त्रिविध अहंकार पैदा हुआ। सात्विक अहंकार, या राजसिक अहंकार, और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार को वैकारिक भी बोलते हैं। उससे क्या पैदा होते हैं? सारे देवता लोग, मन, वो सात्विक अहंकार से पैदा होते हैं। यहां उसी के लिए वर्ड यूज किया है अधिदैव। अधिदैव, ये दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू सात्विक या वैकारिक अहंकार। ये देव स्वरूप है, देवता इससे बनते हैं। तो स्वर्ण में वीर्य को 3 भागों में विभाजित किया था: अधिदैव, अध्यात्म और अधिभूत। तो अध्यात्म हियर कॉरस्पॉन्ड्स टू राजसिक अहंकार, जिससे इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां एटसेट्रा वो बनती हैं। और थर्ड पार्ट था उस स्वर्ण में वीर्य का अधिभूत। ये तामसिक अहंकार को करस्पॉन्ड करता है वर्ड, उसी को रिप्रेजेंट करता है। इससे जो पंच तन मात्राएं और पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश एक्सेट्रा, ये लोग उससे बनते। तो फिर कहते हैं कि ये जो विभक्त हुए, ये कैसे हुए और फिर इसके बाद क्या हुआ, ये बता रहे हैं सुखदेव जी। तो ये जैसे आंख से सूर्य का कनेक्शन है, रूप का कनेक्शन है, रूप तन मात्रा का, और ऑब्जेक्ट जो देखने लायक उनसे संबंध है। तो ये एक एक चीज एक एक इंद्रिय से कनेक्टेड है। उसको पहले 2 तरीके से बताया जा चुका है। अब उस चीज को ये, जिससे आप भूले नहीं, अच्छी तरह याद हो जाए, अब उसी चीज को ये तीसरे तरीके से बता रहे हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो एक ही बात को अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल नया तरीके से उन पंच तन मात्रा, देवता लोग और पंच महाभूत, इन इन सब चीजों को फिर से बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि विराट पुरुष जी पड़े हुए थे जल में, तो उनके हिलने डुलने से उनके शरीर में रहने वाले आकाश से इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल की उत्पत्ति हुई। तो विराट पुरुष जब मूवमेंट हुआ, तो उससे उनके जो अंदर स्पेस था, उससे इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल की उत्पत्ति हुई। अब ये कैसे हुए, ये वो जाने। तो उनका संकल्प ही काफी है, तो हो जाता है उनके सोचने से। फिर इनसे जो ये इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल उत्पत्ति हुई, इनसे इनको शक्ति प्रदान करने वाला, इनको कंट्रोल करने वाला इनका राजा प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से ही इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल रहता है। प्राण न हो तो सब समाप्त। प्राण के रहने पर ही इंद्रियां प्रबल रहती, वो न हो तो सब सुस्त पड़ जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। प्राण निकल गए शरीर से तो कोई इंद्रिय काम नहीं कर रही। तो प्राण पैदा हुआ इसके बाद इनसे। तो प्राण जब चलने लगा, आने जाने लगा,
तो पुरुष जी को भूख प्यास लगने लगी। जब भूख लगी तो कुछ खाने की इच्छा हुई, तो खाने के लिए तो एपरेटस चाहिए। तो उनके संकल्प करते ही मुख प्रकट हो गया। तो देखो, इसको धीरे धीरे अगर देखो तो जैसे माँ के पेट में पहले अंडा होता है ना, फिर अंडा धीरे धीरे एम्ब्रॉय में कन्वर्ट होता जाता है, फिर उसके मुंह, आंख, कान, हाथ, पैर धीरे धीरे करके एक एक करके निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके पूरे बच्चे के रूप में बन जाता है एंड में। फिर भूख प्यास लगने लगती है, फिर भोजन भी करने लगता है, मल त्याग भी करने लगता है। तो जैसे पेट में होता है, उसी प्रक्रिया को देखो यहाँ इस तरीके से ये लोग समझा रहे हैं। तो प्राण के आने जाने से भूख प्यास का अनुभव हुआ और खाने की इच्छा करते ही सबसे पहले शरीर में मुख प्रकट हो गया। मुख में तालु, और तालु से रसनेन्द्रिय प्रकट हुआ, जिससे टेस्ट ले सकते हैं। इसके बाद अनेकों प्रकार के रस उत्पन्न हुए, खाने पीने की चीजें वो उत्पन्न हुई, जिन्हें रसना ग्रहण करती है, जीव जिनको ग्रहण करती है। तो ये मुख बन गया और रसनेन्द्रिय बन गई और तालु बन गया। फिर उनका मन हुआ कि कुछ बोला जाए। उनके बोलने की इच्छा होते ही वाक इंद्रिय, जिससे बोलते हैं हम लोग जीव, वाक इंद्रिय बनी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि, अग्नि बने उससे, और उनका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। उनकी बोलने की इच्छा होते ही वाक इंद्रिय, वाक इंद्रिय के अधिष्ठात्र देवता अग्नि और उसका विषय बोलना, ये तीनों प्रकट हुए। बस इतना करने के बाद फिर बहुत दिनों तक वो ऐसे पड़े रहे पानी के अंदर। फिर थोड़े दिन बाद कुछ मूड हुआ फर्दर, फिर उन्होंने, उनका जो श्वास चल रहा था, प्राण चल रहा था, उसके वेग से नासिका छिद्र प्रकट हो, नाक बन गया। जब उनकी सूंघने की इच्छा हुई तो नाक के अंदर घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई, और फिर वो गंध नाक तक पहुंचेगी कैसे, उसको कैरी करने के लिए उसके गंध को फैलाने वाले देवता वायुदेव प्रकट हो गए। तो श्वास के वेग से नासिका छिद्र प्रकट हुए, सूंघने की इच्छा से उसमें घ्राणेन्द्रिय आकर बैठ गई नाक में, और फिर गंध को फैलाने के लिए वायु देवता उनके नासिका छिद्र से प्रकट हुए। फिर साहब को कुछ देखने की इच्छा हुई, कुछ दूसरी चीज देखी जाए। जब ऐसा उनके दिग्भाव के संकल्प उठा तो नेत्र बन गए, नेत्रों के छिद्र प्रकट हो गए। अब नेत्र से देखने के लिए देवता चाहिए, एक सबका होता है कि, तो उसके अधिष्ठाता देव सूर्य, सूर्य उत्पन्न हो गए। और फिर नेत्र तो फिजिकल एस्पेक्ट है, उसके पीछे जो ज्ञानेन्द्रिय है उसको नेत्रेंद्रिय कहते हैं। तो नेत्रेंद्रिय ये प्रकट हो गई, और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से आंख, सूर्य और नेत्रेंद्रिय, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से रूप दिखाई पड़ने लगे, रूप ग्रहण होने लगे। फिर उनकी सुनने की इच्छा हुई, सुनने की इच्छा हुई तो कान हुआ है, कान हुआ है उनके, और कान के अधिष्ठात्र देवता है दिशाएं, दिशाएं प्रकट हो गई, और श्रोतेंद्रिय, जिससे सुनाई पड़ता है कान से, श्रोतेंद्रिय पैदा हो गई। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कान, दिशा और श्रोतेंद्रिय के कॉम्बिनेशन से शब्द सुनाई पड़ने लगा उनको, विराट पुरुष को। फिर जो ऑब्जेक्ट दिख रहे थे उनको, उनकी कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता,
इन चीजों को उनको महसूस करने की इच्छा पैदा होगी, तो फिर उनके अंदर चर्म पैदा हो गया, स्किन, चर्म में रोए पैदा हो गए, और फिर उसमें रहने वाली वायु पैदा हुई, और त्वचा इंद्रिया, मतलब त्वचा तो फिजिकल चीज है, उसके नीचे जो ज्ञानेंद्रिय है जिससे स्पर्श का अनुभव होता है, उसको त्वचा इंद्रिय कहते हैं। तो त्वचा इंद्रिय पैदा हुई, और फिर इन सब के कॉम्बिनेशन से स्पर्श का अनुभव उनको होने लगा, तो उससे कोमलता, कठिनता, हल्कापन, भारीपन, उष्णता, शीतलता पदार्थों की, ये वस्तुओं की भगवान जी को फिर महसूस होने लगी। फिर उनका कुछ काम करने की इच्छा हुई, पड़े पड़े थक गए होंगे बहुत दिनों से, तो काम करने की जब इच्छा हुई तो हाथ निकल आए उनके, हाथ होंगे। हाथ उगने से चीजों को, वस्तुओं को ग्रहण करने की शक्ति हस्तेंद्रिय प्रकट हुआ, और हस्तेंद्रिय के अधिदेवता इंद्र जी पैदा हुए, और इनकी सहायता से जो कर्म होता है, ग्रहण रूप कर्म होने लगा। फिर उनका इधर उधर जाने का मन हुआ विराट पुरुष जी का, तो जब वो अभिष्ट स्थान पर जाने की इच्छा उनके अंदर पैदा हुई, तो उनके पैर उगाए, और पैर के अधिष्ठाता रूप में स्वयं विष्णु वो प्रकट हो गए, और इन पैर और विष्णु जी के कॉम्बिनेशन से फिर चलने वाला रूप, चलना रूप प्रकट हुआ, कर्म प्रकट हुआ, यानी कि चलने की प्रक्रिया, प्रोसेस शुरू हो गया। तो चल करके आदमी इधर उधर जाता है, तो यज्ञ सामग्री एकत्र करने में यह काम आता है। अब चलना फिरना, सुनना, खाना, सब ये इंद्रिया सब चालू हो गई, तो फिर कुछ कुछ जॉय, एंजॉय करने का मन हुआ, संतान की उत्पत्ति का मन पैदा हुआ, उनके संकल्प उठा, तो फिर संतान की उत्पत्ति के लिए रति, सेक्सुअल डिजायर, स्वर्ग भोग कामना, स्वर्ग भोग यानी कि आनंद की प्राप्ति की जब उनकी कामना हुई, संतान की कामना जब उनकी हुई, तो फिर उनके जनेन्द्रिय लिंग, लिंग प्रकट हो गया, और लिंग को सपोर्ट करते हैं उपस्थेंद्रिय, उसका जो इंद्रिय है अंदर, उपस्थेंद्रिय बोलते हैं, और उसके देवता हैं प्रजापति। तो ये प्रजापति और उपस्थेंद्रिय और लिंग से काम सुख, स्वर्गिक आनंद, ये पैदा हुआ, जिसको ऑर्गाज्म बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वो स्वर्ग भोग कामना और काम सुख पैदा हुआ प्रजापति और लिंग के द्वारा, जनेन्द्रिय के द्वारा, और उसके पीछे उपस्थेंद्रिय जो। फिर जब खाए पिएंगे तो मलमूत्र भी निष्कासित करना पड़ेगा, तो जब मल त्याग करने का मन हुआ तो गुदा द्वार प्रकट हो गया। फिर पायु इंद्रिय, जो गुदा, जो वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, उसको जो इंप्लीमेंट करती है वो पायु इंद्रिय है, और उसके मित्र देवता है, देवता का नाम मित्र है। मल त्याग के लिए जो पायु इंद्रिय है उसके देवता मित्र हैं। तो ये मित्र देवता और पायु इंद्रिय से मल त्याग की क्रिया संपन्न होती है। ये जो अलग अलग देवता बताते रहते हैं ना, जितने सारे बता दिए अब तक, ये अगर इन चीजों में किसी एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम हो आदमी को, तो वो जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग देवता है ना, उसकी पूजा प्रार्थना करेंगे तो वाली प्रॉब्लम कंट्रोल आ जाएगी इसको। तो ऐसा कहते हैं कि वो वेदों में इस तरीके के जो मंत्र साधना और ये उपचार और पूजा प्रार्थना की विधियां
अनुष्ठान की विधियां दी हुई हैं जो अलग अलग इंद्रियों के देवताओं को प्रोपिशिएट करती हैं। तो जिस एस्पेक्ट में आपको कमी लगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग देवता की अगर आराधना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो खैर, अब तो मतलब अगर मल त्याग में प्रॉब्लम आ रही हो तो मित्र देवता की उपासना करोगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस हैं। अब उनका मन एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करने का हुआ भगवान जी का, तो उससे नाभि द्वार पैदा हुआ और ये जो बाहर जाने का प्रोसेस है ये अपान वायु के द्वारा होता है। तो अपान अपान पैदा हुआ, अपान वायु, और शरीर से अगर बाहर निकल जाएंगे तो शरीर की तो मृत्यु हो जाएगी, तो उसके देवता मृत्यु देवता है। तो अपान मार्ग से दूसरे शरीर में जाने के लिए नाभि द्वार, अपान और मृत्यु देवता, ये तीनों प्रकट हुए। तो ये अपान और मृत्यु देवता के आश्रय से ही प्राण और अपान का बिछोह होता। प्राण और अपान अलग अलग हो जाते हैं, उसी को मृत्यु कहते हैं। फिर उनका अन्न जल ग्रहण करने का मन हुआ तो उससे कोख पैदा हुई, आंतें पैदा हुई, नाड़ियां पैदा हुई और कुक्षी के देवता समुद्र पैदा हुए। तो पेट में कभी प्रॉब्लम हो जाए तो जलोदर हो जाता है ना, तो कुक्षी के देवता समुद्र प्रकट हुए और नाड़ियों के देवता नदियां पैदा हुई। और जब खाना खाता है आदमी तो दो चीजें होती हैं उससे, एक तो तुष्टि और एक पुष्टि। तुष्टि का मतलब यू फील सेटिस्फाइड, पेट भर गया, खा पी करके आनंद हो गया, वो तुष्टि है, सेटिस्फेक्शन। और पुष्टि यानी कि शरीर को नरिशमेंट मिले, वो पुष्टि हुआ। तो ये अन्न जल ग्रहण करने की इच्छा से कोख, आंतें और नाड़ियां उनके कुक्षी देवता, कुक्षी देव के देवता समुद्र, नाड़ियों के देवता नदियां और तुष्टि और पुष्टि प्रकट हुए और इन्हीं से इनके आश्रित विषय वो खाने की प्रक्रिया, उसका रस फिर वो विराट पुरुष ग्रहण करने लगे। फिर माया पर विचार करने का उनका मन हुआ तो हृदय पैदा हो गया। हृदय से, हृदय का मतलब ये फिजिकल हार्ट नहीं है, मतलब जो फीलिंग और इमोशन का सेंटर है उसकी बात हो रही है। तो हृदय पैदा हुआ और उससे मन रूप इंद्रिय पैदा हुई हृदय से। और फिर मन के देवता चंद्रमा पैदा हुए और यही मन और चंद्रमा के सहयोग से विषय कामना, सेंस ऑब्जेक्ट को एंजॉय करने की डिजायर, और संकल्प, कुछ विशेष करने या न करने की प्रक्रिया या ऐसा विचार, संकल्प प्रकट। फिर विराट पुरुष जी के शरीर में पृथ्वी से जल और तेज, अच्छा नहीं, थोड़ा गलत हो गया। विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज, इन तीन के कॉम्बिनेशन से 7 धातुएं प्रकट हुई। शरीर की जो 7 धातु हैं वो है त्वचा, चर्म, मांस, रुधिर, मेद, मज्जा और अस्थि, यानी कि शरीर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो ये पैदा हुए पृथ्वी, जल और तेज से, और आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति हुई। तो ये विराट पुरुष के शरीर में पृथ्वी, जल और तेज थे, उनसे ये 7 धातुएं प्रकट हुई और उसी में आकाश, जल और वायु से प्राणों की उत्पत्ति।
फिर श्रोतादि सब इंद्रियां शब्दादि विषय को ग्रहण करने वाली हैं, यानी कि वही पांचों जो ज्ञानेंद्रियां अपनी हैं वो अलग अलग सब विषयों को, रूप को, रस को, गंध को, उनको ग्रहण करती हैं। और ये सारे जो विषय हैं, रूप रस गंध, ये अहंकार से उत्पन्न हुए और इन सब का जो उत्पत्ति स्थान है वो मन है। और बुद्धि पैदा हुई जिससे वस्तुओं का ज्ञान, हम मतलब किसी चीज को देखा तो वो उसको इंटरप्रेट कि ये क्या है, ये कढ़ाई है कि सुराही है कि कप है, ये जो पहचान होती है ये बुद्धि के द्वारा होती है। मतलब रूप तो चला गया अंदर, उसको इंटरप्रेट फिर बुद्धि करती है कि ये क्या है एक्चुअली। तो पदार्थों का बोध बुद्धि के द्वारा। तो कहते हैं भाई सुखदेव जी कि मैंने ये अभी तक जो आपको बताया ये भगवान का स्थूल रूप का वर्णन सुनाया है। भगवान का स्थूल रूप क्या है वो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया। ये जो स्थूल रूप है ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश अहंकार महत्त्व और प्रकृति, इन 8 आवरणों से घिरा हुआ है। एक बार पहले भी इसका जिक्र हुआ था कि पृथ्वी से 10 गुना जल का एक्सपेंशन है इसके चारों तरफ, जल के 10 गुना तेज का एक्सपेंस है, और उससे 10 गुना वायु है का आवरण है, उसके 10 गुना आकाश का आवरण है, उसके और बाहर 10 गुना अहंकार का आवरण है, और उसके और बाहर महत्त्व का 10 गुना है, और उसके बाहर लास्ट में प्रकृति का आवरण है जो उससे भी 10 गुना है। इनसे ये स्थूल रूप भगवान का घिरा हुआ है, ऐसा सुखदेव जी परीक्षित जी को बता रहे हैं। इसके बियॉन्ड, प्रकृति के बियॉन्ड, जहां पर ये स्थूल रूप समाप्त हो गया, इसके परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वो ऐसा है जो मन वाणी शब्दों की पहुंच के परे है। वो निर्गुण और निराकार है, इसलिए उसके बारे में किसी प्रकार की कोई बात हो नहीं सकती। तो प्रकृति के परे भगवान का अत्यंत सूक्ष्म रूप है। वह अव्यक्त, निर्विशेष, आदि मध्य और अंत से रहित है। वो नित्य है। जैसे प्रकृति तो, और इसके जो स्थूल रूप जो नीचे बताए गए हैं बाकी डिटेल्स, वो सब तो पैदा होते रहते हैं, फिर प्रलय होती जाती है, सृष्टि होती जाती है, प्रलय होती जाती है, तो इनका साइकिल चलता रहता है। कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। लेकिन जो ये अत्यंत सूक्ष्म रूप भगवान का है जो प्रकृति के भी परे है, वो नित्य है, वो एटर्नल है। वहां वाणी और मन की पहुंच वहां नहीं है। उसको समाधि के द्वारा योगी लोग सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर पाते हैं, उसको कहने का कोई तरीका नहीं। साधारण चीजें भी हम नहीं बता सकते जो अनुभव की हैं। जैसे अगर किसी ने मीठे का टेस्ट न किया हो, कभी जीवन में मीठा ना खाया हो, उसको अगर आप बताने का प्रयास करें कि मीठा कैसा होता है, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। वो कहेंगे भैया ये ले मिठाई, खा के देख ले, जो जैसा इसका टेस्ट आएगा वो मीठा है। देर नो अदर वे। तो एक्सपीरियंस करके ही पता लग सकता है। तो वो रूप, वो भगवान का स्वरूप, वो वाणी और शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकता। तो मैंने आपको, सुखदेव जी कह रहे हैं कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूप बता दिए। स्थूल रूप व्यक्त है, सूक्ष्म रूप अव्यक्त है। ये दोनों रूपों के बारे में मैंने चर्चा की। ये दोनों ही
भगवान की माया के द्वारा रचित है, इसलिए विद्वान पुरुष इन दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। अब यहां आकर के सब नलीफाई कर दिया। कहते हैं कि ये स्थूल रूप भी माया के द्वारा रचित है, सूक्ष्म रूप जिसकी मैं बात कर रहा था वो भी माया के द्वारा रचित है। माया के द्वारा जो रचित है वो तो सिर्फ आभास है, वो है नहीं। और जो है ही नहीं, जो सिर्फ आभास हो रहा है, जैसे सपना देखते हैं हम लोग, तो सपने में आभास हो रहा है, अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग प्लेसेस हैं, सब कुछ है। जैसे ही जग जाते हैं तो कहाँ है वो? कहीं भी नहीं है, वो थे ही नहीं, सिर्फ आभास हो रहा था। ऐसे ही ये सब जो स्थूल जगत है और जो सूक्ष्म जगत है, वो सब का सब भगवान की माया से निर्मित है। और इसलिए वो ज्ञानी लोग, विद्वान लोग इन दोनों को ही रियल नहीं समझते, दोनों को ही स्वीकार नहीं करते। ये बड़ी मजेदार बात है। एक वो उपनिषद है, अध्यात्म उपनिषद। उसमें गुरु शिष्य को बता रहे हैं कि देखो, कर्म करेंगे तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध सबको भोगना ही पड़ता है। जैसे तीर एक बार धनुष से छूट गया, अब लक्ष्य को भेदेगा। आपने बाघ के ऊपर चलाया था, बाद में पता लगा बाघ नहीं है वो, तो भी अब तो छूट गया तीर, अब तो लक्ष्य में जाकर लगेगा। नाउ यू कैनॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। ऐसी प्रारब्ध है, वो आपका जीवन, आपका शरीर प्रारब्ध के हिसाब से चलेगा ही, ऐसा गुरु शिष्य को बता। फिर कहते हैं कि ये जो मैंने कहा, ऐसा अज्ञानी लोग हमेशा से अज्ञानियों को समझाते आ रहे हैं। शरीर, देह, प्रारब्ध, जीवन कुछ है ही नहीं, माया के द्वारा आभास मात्र है। जो है ही नहीं, उसका कौन सा कर्म, कौन सा प्रारब्ध और कौन सा उसका फल भोगना। तो ये जो बहिर्मुखी, जिनके अंदर देहात्म बुद्धि है, जो देह को ही आत्म समझते हैं, मैं भाव जिनका देह के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे बहिर्मुखी अज्ञानी लोगों को हमेशा से वेद, श्रुतियां ये समझाती रही हैं। पर क्योंकि ये सब है ही नहीं, ये सिर्फ माया के द्वारा सिर्फ प्रतीत हो रहा है, इसलिए कौन सा प्रारब्ध और कौन सा अवसर। जब इस तरीके की बातें गुरुजी बताते रहे तो अचानक शिष्य को ज्ञान हुआ और उसने कहा, आश्चर्य है, ये जो जगत में अभी तक देख रहा था ये विलीन हो गया, ये कहां चला गया? अभी अभी तो था। एग्जैक्टली द सेम वे, जैसे स्वप्न में जो भी सिचुएशंस होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसी नींद खुली तो कहां रहता है? कोई भी नहीं रहता। अगर उनसे पूछो कि ये कहां गए, कहीं भी नहीं गए, थे ही नहीं वो। इसी तरीके से जब ज्ञान होता है, देहात्म बोध समाप्त होता है, देह के साथ आइडेंटिफिकेशन खत्म होता है, और जब उस सच्चित आनंद स्थिति में जीव पहुंच जाता है, जब उस अनुभव में आता है, ज्ञानी जब हो जाता है, तो अचानक ये दृश्य जगत दिखता ही नहीं। बड़ा ताज्जुब सा लगता है हम लोग। लेकिन ब्रजेश्वरा जी के गुरु जी ने भी यही कहा था उनको कि जो तुमको समाधि का अनुभव हुआ है,
वो तो उस मोमेंट में था। जब तक दृश्य जगत परमानेंटली विलीन न हो जाए तब तक साधना करते रहना। इन अदर वर्ड्स, दृश्य जगत विलीन होता है। जैसे स्वप्न से जगने पर स्वप्न के दृश्य समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही जब जागृत अवस्था से तुरीय अवस्था में हम पहुंचते हैं तो ये जगत उसी तरीके से समाप्त हो जाता है जैसे स्वप्न समाप्त हो जाता है जगने पर। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये स्थूल और सूक्ष्म रूप जो बताया गया है ये माया के द्वारा रचित है और इसको विद्वान लोग स्वीकार नहीं करते। अब ये समय हो गया, अच्छा नहीं 2-4 मिनट और कर सकते। तो वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, वो तो सिर्फ सच्चित आनंद है, क्रिया उनकी है ही नहीं। अपनी शक्ति से वो सक्रिय बनते हैं और विराट रूप धारण करके वाच्य और वाचक दोनों, शब्द और उसके अर्थ दोनों के रूप में वो भगवान ही प्रकट होते हैं और अनेकों रूप और क्रियाएं स्वीकार करते हैं माया के द्वारा। तो कहते हैं परीक्षित जी को सुखदेव जी कि ये प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, असुर, भूत, प्रेत, ग्रह, पक्षु, पशु, पक्षी, वृक्ष, पर्वत इत्यादि जितनी भी चीजें हैं, जिनका भी नाम है, जिनका भी रूप है, तो संसार में नाम रूप वाली जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान ही हैं। वो जैसे चतुश्लोकी भागवत का लास्ट श्लोक है ना कि सर्वत्र और सदा भगवान ही भगवान है। तो फिर इसको यहाँ बीच में ही स्टॉप कर देते हैं क्योंकि नहीं टाइम ज्यादा हो जाएगा, और फिर इसका शेष भाग अगले संडे करेंगे, है ना। चलिए साहब, नमस्कार एवरीबॉडी।